हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम EWS सर्टिफिकेट के बारे में EWS सर्टिफिकेट को लेके भी स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन थे कि कैसे अपलोड करें, कैसे बनवाएं। तो चलिए आज हम उसको लेके थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास अभी इस ईयर का मतलब 1 अप्रैल 2022 के बाद का EWS सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम 1 अप्रैल 2021 के बाद का जो सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। मतलब आपके पास पुराना वाला सर्टिफिकेट है तो आप वो लगा सकते हैं। इट विल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग, बट काउंसलिंग के दौरान आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद वाला ही फॉर्म प्रेजेंट करना होगा। अब बात आती है कि EWS सर्टिफिकेट बनवाएं कैसे। देखिए, EWS सर्टिफिकेट निमसेट के लिए आप दो प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो। एक जो जनरल प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि EWS के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। कई स्टेट्स में ऑनलाइन की सुविधा है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। बिहार में आई गेस और कुछ अदर स्टेट्स में ऑनलाइन की सुविधा होती है। बिहार में नहीं भी है तो शायद झारखंड में शायद है। EWS ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ स्टेट्स में होती है, कुछ स्टेट्स में नहीं होती है। यूपी में क्या करना होता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इस तरीके का। आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है। आपको ये फिल करना होता है। ये फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये एक जनरल फॉर्मेट होता है। ये फॉर्म आपको फिल करना होता है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। ओके, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और उसके बाद आपको ये फॉर्म जो है सबमिट कर देना होता है तहसील में, ठीक है। 3-4 ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपका EWS आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो आप लगा सकते हैं अपने किसी भी एग्जामिनेशन में जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी रिप्रेजेंट करनी है। आप तहसील ऑफिस में दे सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट में के द्वारा आप अपना वेरीफाई करवा सकते हैं, कलेक्ट्रेट ऑफिस में दे सकते हैं, डिप्यूटी कमिश्नर के ऑफिस से आप अपना सर्टिफिकेट अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, ये एक जनरल क्राइटेरिया होता है। ये ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में माना जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकली निमसेट के लिए ही बनवाना है एंड यू आर कन्फ्यूज कि जनरल पैटर्न एक्सेप्ट होगा कि नहीं, वैसे एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेबल होता है सारे फॉर्मेट। पर फिर भी आपको नहीं ट्रस्ट है, आप कंफ्यूज हो, तो आप एक सिंपल सा मेथड ये फॉलो कर सकते हो कि निमसेट का जब आप निमसेट ब्राउज़र खोलोगे तो निमसेट ब्राउज़र में भी आपको एक प्रोफॉर्मा दे रखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये प्रोफॉर्मा जो है इस पेज का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, फिल कर देना है और फिल करने के बाद तहसील में जमा कर देना है। वहाँ पे स्टैम्प लग के साइन हो के आपको मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो अपने काउंसलिंग के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक बच्चे का सर्टिफिकेट है, ओके, 2021 का, मतलब पिछले साल का बोल सकते हैं ये। और यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन उनकी हाइड कर दी है, ठीक है। तो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देनी है। यहाँ पे तहसीलदार की सिग्नेचर होंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी होगी उनके सिग्नेचर होंगे, डेजिग्नेशन मेंशन रहेगी और आपको ये स्टैम्प लगा हुआ यहाँ पे मिलेगा, ओके। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये अप्रूव्ड होगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आप निमसेट काउंसलिंग में यूज़ कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन के दौरान भी और आपके काउंसलिंग के दौरान भी, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लो। सिर्फ निमसेट के लिए ही आपको करवाना है, बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं आपको करवाना है, तो आप निमसेट वाला प्रोफॉर्मा निकाल के वही अप्रूव करवा लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई 2021 का सर्टिफिकेट बना हुआ रखा है तो आप अभी उससे काम चला लीजिए। आपका जब एडमिशन हो जाए, काउंसलिंग का टाइम आए, तब आप बनवा लीजिएगा ये वाला। तब आपको निमसेट में ही एडमिशन लेना होगा तो आप निमसेट वाला बनवा लीजिएगा। आपको इन जनरल बनवाना है तो आपको मैं जनरल वाला फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी फिल करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज बोथ फॉर्म्स विल बी वैलिड फॉर यू कैटेगरी रिजर्वेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।